हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ सॉल्वर शिफाली जैन पे। इस पार्ट में हम देखेंगे कोई अगर एक फंक्शन दूसरे वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है और सेकंड फंक्शन भी मेरा दूसरे वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है, तो वो दोनों फंक्शन का आपस में डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 80 स्क्वायर ले लिया और y इक्वल टू 280 ले लिया। मींस x फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t और y को मैंने t के टर्म में डिफाइन किया हुआ है। नाउ मुझे इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो हाउ वी विल फाइंड। सी, पहले आप गिवन x वाली इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देन y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल डू दिस थिंग। सो हमारा dx बाई डी टी क्या आ जाएगा। a तो कांस्टेंट है, a एज इट इज लिखा रहेगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। इसी तरह से dy बाई डी टी हमारा क्या आएगा, 2a एज इट इज और t का डिफरेंशिएशन 1। सो dx बाई डी टी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 280 और dy बाई डी टी की हमारी वैल्यू है 2a। नाउ मुझे इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर में dt को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ dy बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाला हुआ था 2a, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। और dt बाई डी एक्स की वैल्यू मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1/280। सो इसको हमने पुट कर दिया, 2a कैंसिल हो गया, मीन्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/t। इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन x इक्वल टू 280 स्क्वायर दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू 80 पावर 4 दिया हुआ है। अगेन आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dt से मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, तो आपका ये हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी टी की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो मैं y वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लूंगी। दैट मीन्स dy बाई डी टी आपका क्या आ जाएगा, a इंटू टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, पावर आउटसाइड और t की पावर एक कम हो जाएगी, मीन्स t क्यूब हो जाएगा। दैट मीन्स 4a t क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से हम dx बाई डी टी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2a इंटू 2t, बिकॉज एक पावर मुझे कम करना है। सो 480 हो गया। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम dy बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स 480 क्यूब और dx बाई डी टी का रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स 1/480। ठीक है, तो 4a आपस में कैंसिल हो गया, t नीचे एक बार है और न्यूमरेटर में आपका 3 बार है, तो t स्क्वायर बच जाएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, t स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो प्लीज इस पे आराम से ध्यान देना। x इक्वल टू टी प्लस 1/t दिया हुआ है, y इक्वल टू टी माइनस 1/t दिया हुआ है। अगेन हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले हम x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेंगे, मीन्स dx बाई dt निकालना है मेरे को। t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ d बाई डी टी ऑफ 1/t क्या होगा हमारा, ये देखो t का डिफरेंशिएशन मैंने 1 लिख दिया, d बाई डी टी ऑफ, इसको हम t की पावर -1 भी लिख सकते हैं। सो मैंने पावर का डिफरेंशिएशन कैसे बताया था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन था n x n -1। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, -1 मैंने बाहर लिखा और एक पावर कम करना है लेकिन पावर नेगेटिव है, तो -1 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस टी पावर -2। दैट मीन्स 1 माइनस 1/t स्क्वायर। सिमिलरली हम y इक्वल टू t माइनस 1/t दिया हुआ है, उसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो dy बाई डी टी आपका क्या आ जाएगा, इसको मैं अगेन वैसे लिख लेती हूँ, t माइनस टी इनवर्स दिया हुआ है, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और t इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 t की पावर -1। सो 1 प्लस 1 t की पावर -2। सो दैट मीन्स 1 प्लस 1/t स्क्वायर। नाउ dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी की वैल्यू पहले हम पुट करेंगे 1 प्लस
1/t², और dt/dx की वैल्यू थी हमारी 1 माइनस 1/t²। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं हम। t² एलसीएम आ जाएगा, सो t² + 1 इज इन न्यूमरेटर पार्ट, और नीचे भी t² एलसीएम आ जाएगा, तो t² - 1। t² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा t² + 1/t²-। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy/dx आपको निकालना है। x = 1 + log t/t² दिया हुआ है, और y = 3 + 2 log t/t दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, ऊपर दो फंक्शन का एडिशन हो रहा है और नीचे आपका t² दिया हुआ है, तो ऊपर हमको एडिशन रूल लगाना पड़ेगा, टोटल में आपको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, और नीचे हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो x = क्या दिया हुआ है आपको, 1 + log t/t²। डिवीजन रूल लगाने के लिए मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, प्लीज उस वीडियो को जरूर रेफर करना, जिससे आपको डिवीजन रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो t² मैंने लिखा, फिर d/dt हम 1 + log t का निकालेंगे, -1 + log t इंटू d/dt ऑफ t² डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा t², 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log t का डिफरेंशिएशन 1/t। ठीक है, -1 + log t, अगेन t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t⁴। सो ये हमारा हो गया t - 2t - 2t log t, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, मैंने log t इंटू 2t इसलिए नहीं लिखा क्योंकि log के साथ खाली फंक्शन t है, 2t विल बी रिटन बिफोर द log फंक्शन, वरना कंफ्यूजन होगा कि 2t भी क्या log के अंदर है, इसलिए मैंने उसको 2t को पहले लिख दिया, t⁴। सो ये आंसर हो गया -t - 2t log t/t⁴। ऊपर से t कॉमन आ जाएगा, और नीचे एक t कैंसिल होके -1 - 2 log t/t³ बच जाएगा। इसी तरह से हम y को भी कर लेंगे। y = आपका दिया हुआ था 3 + 2 log t/t। प्लीज इसको डिफरेंशिएट करो, डिवीजन रूल लगाएंगे हम। t मैंने एज इट इज लिख लिया, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 + 2/t आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन नोट डाउन करोगे आप 3 + 2 log t, फिर t का डिफरेंशिएशन करोगे, वो मेरा 1 होगा, डिवाइडेड बाय t²। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो आपको बचेगा 2 - 3 - 2 log t/t²। तो ये हो गया आपका -1 - 2 log t/t²। ठीक है, dy/dx निकालने के लिए आप क्या करोगे, dy/dt वाला फंक्शन न्यूमरेटर में लिखोगे, मीन्स माइनस, मैंने कॉमन कर लिया, -1 + 2 log t/t² था, और रेसिप्रोकल लोगे dx/dt का, जो था हमारा t³ अपॉन -1 + 2 log t। सो ये 1 + 2 log t दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t² से t³ कैंसिल होके t बच जाएगा। सो अवर आंसर इज t। आंसर सिंपल है, बस इसमें डिवीजन रूल लगाना है, प्लीज इसको क्वेश्चन को ध्यान देना। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आपको क्या फंक्शन दिया था, y = 3 + 2 log t/t दिया हुआ था। ठीक है, बट फिर भी आपको डिवीजन रूल लगाना ही पड़ेगा, आप दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो, 2 log t/t, लेकिन आपको फिर log t/t के लिए डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने ऊपर वाला फंक्शन न्यूमरेटर को एक फंक्शन माना और डिनोमिनेटर को अलग माना, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा एडिशन रूल लगना है, वो एडिशन रूल सिंपली दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन का सम इज इक्वल टू पूरे फंक्शन के डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज रीड इट केयरफुली। अब x दिया हुआ है, आपको y दिया हुआ है, dy/dx निकालना है, लेकिन आपको dy/dx को t पे इवेल्युएट भी करना है। सो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। ओके, सो dx/dt आप निकालोगे, जल्दी से बताओ कौन सा रूल लगेगा,
जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों देखोगे तो डायरेक्टली आप कौन सा रूल लगाओगे? डिवीजन रूल। ठीक है, तो 1 + t² मैंने एज इट इज नोट किया, 2bt का डिफ्रेंसिएशन 2b हो गया, -2bt मैंने नोट किया, और 1 + t² का डिफ्रेंसिएशन 2t हो गया, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, 1 + t² का पावर स्क्वायर हो। सो ये हो गया हमारा 2b + 2bt² -4bt² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। सो ऊपर आपका हो जाएगा 2b - 2bt² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 2b आप कॉमन कर लोगे, मीन्स 1 - t² अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। अब t² से t² को कैंसिल मत करना, क्योंकि 1 - t² है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है t²। ओके, नाउ x आपका क्या y क्या दिया हुआ है, मैंने x का निकाल लिया, a - at² अपॉन 1 + t²। अगेन डिवीजन रूल लगेगा, मीन्स dy/dt आपका क्या आ जाएगा? 1 + t², a का डिफ्रेंसिएशन 0 और at² का 2at माइनस a - at² 2t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + t² का होल स्क्वायर। सो ये आपका हो गया -2at -2at³ -2at + 2at³। ठीक है, अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 2at³ और 2at³ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा खाली -4at अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। dy/dx निकालने के लिए आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में लिखोगे dy/dt वाला फंक्शन, और डिनोमिनेटर में लिखोगे dx/dt वाला फंक्शन, दैट इज 1 + t² का होल स्क्वायर अपॉन -2b 1 - t²। ये कैंसिल हो गया, आपका बचेगा 4a अपॉन 2b, t था 1 - t²। ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स 2at अपॉन b 1 - t²। ठीक है, नाउ t = 2 पे आपको इवेल्युएट करना है इसको, मीन्स t की जगह आप 2 पुट कर दोगे, 2a × 2 हो जाएगा b 1 - 4, सो विच इज 4a अपॉन -3b। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, a और b हमारा कांस्टेंट था, t x और y मेरा वेरिएबल था। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वी विल मीट अगेन विद सम डिफरेंट क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस एक फंक्शन को पहले आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, देन नेक्स्ट एक बार और डिफरेंशिएट किया, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ओके, टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय।